हे गाइस, वेलकम बैक टू बायोकट्टा। सो गाइस, देश में बहुत बड़ा संकट है। हमारा देश 21 डेज़ के लिए लॉकडाउन हो चुका है क्योंकि एक सबसे बड़ा भयानक वायरस जो है वो हमारे देश में दिन ब दिन स्प्रेड होता जा रहा है। और इसी की वजह से हमारे प्रधानमंत्री ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 21 डेज़ के लिए लॉकडाउन किया है। और इसी की वजह से MHTCET जो है वो पोस्टपोन हो चुकी है और नीट भी लगभग पोस्टपोन हो चुके हैं क्योंकि कल जो एडमिट कार्ड्स नीट के आने वाले थे वो रिलीज़ नहीं किए गए क्योंकि आफ्टर 21 डेज़ ऑफ लॉकडाउन फिर से एक बार जो पूरी सिचुएशन देश में है वो एनालाइज की जाएगी और उसके बाद ही वो अपना आखिरी निर्णय देंगे। तो इसीलिए गाइस मैंने ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है आपकी टेंडेंसी क्या होती है कि अभी 21 डेज़ के लिए आपके पास छुट्टियां हैं, आप घर से बाहर नहीं निकलने वाले और आपके पेरेंट्स आपको निकलने भी नहीं देंगे, ट्यूशन्स बंद है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सहारा है हम जैसे चैनल्स का जो आपको पढ़ाते हैं ऑनलाइन टीचिंग का और फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़। और वो भी आप, मुझे मालूम है कि दिन भर घर रहने के बाद एक टेंडेंसी नहीं रहती है और जितना ज़्यादा वक्त आपको मिल रहा है उतना ही कम पढ़ाई आप करने वाले हो, ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। क्योंकि गाइज अभी जो देखा गया है सिचुएशन, 21 डेज़ का लॉकडाउन, 21 डेज़ आप घर में क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन रहने वाले हो। उसके बाद 15 से 20 या 25 दिन के बाद ही एग्ज़ाम आपके होंगे और ये जो आपको समय मिल रहा है इसका आपको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ करना है क्योंकि ये समय एक बार जो छूट गया वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। और इस 21 डेज़ का आपको कैसे इस्तेमाल करना है इसीलिए ये आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ। ओके, क्योंकि क्या होता है कि आपके पास अब डेज़ ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो डेज़ जितने बढ़ गए हैं उतनी ही कम स्टडी आप करने वाले हो। और इसी के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है कि आपको ये 21 डेज़ में आपको क्या स्ट्रैटेजी करनी है, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, कैसे पढ़ाई करनी है। ओके, सो सबसे पहले क्या करना है गाइस, पूरे ये 2 साल का जो आपका स्पैन होगा इसमें आपने बहुत बार आपके ट्यूशन्स बंक किए होंगे। ओके, उसके बाद आपने बहुत सारे लेक्चर्स आपकी किस कंडीशन की वजह से मिस किए होंगे या आपको कुछ प्रॉब्लम हुई इसलिए आप ठीक से समझ नहीं पाए होंगे। तो ऐसे जो चैप्टर्स है या ऐसे जो सेक्शंस है वो आपको लेने हैं, ठीक है। उसके आपको ऑनलाइन लेक्चर्स देखने हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स देने के बाद वो फिर से पढ़ने हैं, वो रिवाइज़ करने हैं, उसके नोट्स निकालने हैं और ये जो पूरा आपका जो बैकलॉग है वो आपको पूरा भर के निकालना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है गाइस, अब जितनी ज़्यादा छुट्टियां बढ़ गई है उतना ही ज़्यादा कंपटीशन होगा क्योंकि जो डेडिकेटेड जो बच्चे होते हैं, जो आपकी तरह जो कुछ बच्चे हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्टली स्टडी पैटर्न फॉलो करते हैं, जिनको MBBS करना ही है, जिनको अपनी मंजिल को पाना ही है, वो बहुत स्ट्रिक्टली अपना स्टडी पैटर्न फॉलो करते हैं। और बाकी जो बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा सा मौज मस्ती करने की आदत होती है या घर पे जाने के बाद वो थोड़े से फैल जाते हैं रायते की तरह सब घर में, तो ऐसे बच्चे पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि अभी जब वो ट्यूशन में या क्लासेस में होते हैं वो बाकी बच्चों को देखकर ये फॉलो कर देते हैं, लेकिन घर में जाने के बाद वो आराम से हो जाते हैं, उनको कंपटीशन का पता ही नहीं चलता है कि बाहर कितनी कंपटीशन हो रही है। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो बैकलॉग होगा वो पूरा क्लियर करना है। जैसे कि कुछ लोगों का 11th स्टैंडर्ड जो बाकी है वो आपको पूरा भर के निकालना है, जो 12th स्टैंडर्ड का जो भी पोर्शन आपका बाकी है वो आपको भर के निकालना है, या जो आप पोर्शन आपको हार्ड जाता होगा वो आपको पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। ओके, इसके बाद सेकंड क्या है कि जो सब्जेक्ट आपको हार्ड जाता है उस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना है। जैसे कि नीट वाले बच्चों को मोस्टली क्या हार्ड जाता है, फिजिक्स। ओके, इसीलिए आपको फिजिक्स का सबसे ज़्यादा पढ़ाई करना है। ओके, मतलब आपका करना है स्ट्रिक्टली एक टाइम टेबल फॉलो करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 घंटे डेली। ओके, बाकी जो टाइम बचा है उसमें आप रिलैक्स कर सकते हो, गाने सुन सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 8 आवर्स आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा। ओके, मतलब एक टाइम टेबल बनाए, अगर आप 3 घंटे या 4 घंटे फिजिक्स को दे रहे हैं, 2 घंटे केमिस्ट्री को और 2 घंटे बायोलॉजी को, ठीक है गाइज। तो जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है, हमारा पूरा वोलाटाइल सब्जेक्ट है गाइज, आप जितनी बार भी पढ़ोगे अगर आपने वो रिवाइज नहीं किया तो आप भूल जाओगे। सिमिलर गोज टू केमिस्ट्री, जितनी बार भी पढ़ोगे उतना अच्छा है, उतना ध्यान में रहेगा। अगर नहीं रहा तो नहीं किया आपने फिर से रिवाइज तो भूल जाओगे। लेकिन फिजिक्स का क्या है कि फिजिक्स में थ्योरी कम है, फिजिक्स में ज़्यादा लगता है दिमाग और आपकी प्रैक्टिस।
जितने ज़्यादा आप एमसीक्यूज सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आपको एक उसमें क्या आ जाएगी, एक स्मूथनेस आ जाएगी, एक फॉर्मूले, आपको एक तरीका आ जाएगा कि ऐसा एमसीक्यू आने के बाद आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए गाइस। फिजिक्स की थ्योरी की तरफ बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स सॉल्व कीजिए। फिर आता है जो केमिस्ट्री का पार्ट आता है। केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, जो ऑर्गेनिक सेक्शन है, जो रिएक्शंस है, उसके भी आपको एमसीक्यूज सॉल्व करके देखने हैं। क्योंकि अभी 2 साल में आपने बहुत सारे रिएक्शंस लर्न किए होंगे, आपकी बोर्ड एग्जाम्स हो चुकी है, जिन जिन बच्चों की हो चुकी है उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ओके। और जो जो रिएक्शन आपको याद नहीं आते, जैसे कि रेजोनेंस आता है, जो दूसरे स्टेरियोआइसोमर्स, जो टॉपिक्स होते हैं छोटे छोटे कि जिसमें एमसीक्यूज सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, या फिर जो अपना एमसीक्यू न्यूमेरिकल्स का सेक्शन आता है, जैसे कि थर्मोडायनामिक्स, ओके, फिर जो सॉलिड स्टेट, इनमें से जो कुछ एमसीक्यूज होते हैं, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसकी भी आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस आनी चाहिए। जैसे कि एटॉमिक मास नंबर के जो एमसीक्यूज है वो, तो इनको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, थोड़ा सा लर्न करते जाना है और प्रैक्टिस करते रहना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यूज़ की, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और सबसे उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है गाइस, क्या कि आपको जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा टेस्ट देनी है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म से ऐसे कि जिसमें ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है, वो सब टेस्ट दो गाइस। यहाँ पे आपका स्कोर इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करता, यहाँ पे मैटर करता है आपके गट्स, कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है ये आपको पता चल जाता है, आप किस चैप्टर में वीक है ये भी आपको पता चल जाता है, जिसे कि हम सेल्फ इवैल्यूएशन कहते हैं, ओके। सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी होता है गाइस। आपको यहाँ पे किसी को अपने मार्क्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ना आपका यहाँ इस टेस्ट सीरीज़ का आपका नंबर लगने वाला है एम्स में या एमबीबीएस के लिए या किसी भी सीट के लिए। आपको सेल्फ इवैल्यूएट करना है खुद को, फुल लेंथ की टेस्ट भी देनी है हर एक 4-5 दिन के बाद, लेकिन चैप्टर वाइज भी टेस्ट, आप जितनी ज़्यादा टेस्ट दोगे गाइस, उतनी ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतनी ही ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे और उतनी ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा पढ़ाई करने में। और इसीलिए मैंने हमारे सब्जेक्ट के लिए यानी कि बायोलॉजी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चालू किया है, वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर नीट एंड एमएचटीसीईटी। उसकी लिंक मैं नीचे देता हूँ, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। क्योंकि कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं कि वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं और वो एमसीक्यू बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, उसी के जैसे एमसीक्यू या सेम एमसीक्यू भी कई बार रिपीट होते हैं। और कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिसके लिए ट्रिक्स लगती है सॉल्व करने के लिए। कुछ लेंदी एमसीक्यूज होते हैं बायो के, कि जो पूरा क्वेश्चन बहुत ही 5-5, 6-6 लाइन का होता है और वो पढ़ने में और वो समझने में आपका 3, 4, 5 मिनट खर्च हो जाते हैं और फिर उसको सॉल्व करना ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे जो एमसीक्यूज है या ऐसे जो न्यूमेरिकल्स है, यानी कि जेनेटिक्स चैप्टर के होते हैं आपके, हाइब्रिडाइजेशन के एमसीक्यूज या मॉलिकुलर बेसिस के जो डीएनए के एमसीक्यूज होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल्स सिर्फ 1 मिनट में कैसे सॉल्व किए जाए, इसके लिए मैंने एक एमसीक्यू सीरीज बनाई है, वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, उसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वो भी आप ज़रूर देखना। और इसके बाद गाइज मैं क्विक रिवीजन सीरीज चालू करने वाला हूँ। एमएचटीसीईटी के लिए अलग रखूँगा और नीट के लिए अलग रखूँगा। इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ 5 या 10 मिनट के टाइम में वो जो चैप्टर है वो पूरा रिवाइज करेंगे। 5 या 6 मिनट में, जितना कम समय लेने की कोशिश करूँगा उतना करूँगा, लेकिन वो उस टाइम में हम पूरा रिवाइज करेंगे उस चैप्टर को, तो वो भी आप देखना ज़रूर ना भूलें, ओके गाइस। तो क्या करना है, डटे रहना है, अपने हथियार डालने नहीं है गाइस। हमको नीट क्रैक करना ही है, हमें एमबीबीएस की सीट चाहिए ही चाहिए, वो भी गवर्नमेंट की, ठीक है। बाहर जो भी इन्वायरमेंट हो, आपको उसके ऊपर ध्यान देना नहीं है। आपके जीवन में एक ही लक्ष्य है, वो है नीट क्रैक करना, एमएचटीसीईटी क्रैक करना, तो उसी पे आपको फोकस करना है। बाहर जो भी हो रहा है, कोरोना आ जाए, जोरोना आ जाए, चाइना आ जाए, कोई भी आ जाए, उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, ओके। और आपको बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत लगे तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके लिए वो चीज़ प्रोवाइड करूँगा, ठीक है गाइज। मेरा टेलीग्राम का चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं नोट्स शेयर करता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है बायोकट्टा, फेसबुक पे भी हमारा पेज है बायोकट्टा, वहाँ पे मैं डेली एमसीक्यूज डालते रहता हूँ, डेली शॉर्ट ट्रिक्स डालते रहता हूँ, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है गाइज। और मेरा एक दूसरा भी चैनल है, अगर आप बोर हो जाते हैं पढ़ाई करते करते तो एंटरटेनमेंट के लिए वो मेरा दूसरा चैनल भी आप देख सकते हैं, उसकी भी लिंक मैं नीचे दे दूँगा। सो गाइज, अपना फोकस बिल्कुल नहीं हटाना है, क्योंकि हमें
नीट क्रैक करना है। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।